Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study chapter number 4 सरल समीकरण। देखो समीकरण के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ स्टडी की है। समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, कौन से तरीके से सोल्व करते हैं। तो अपन ने एक तो पढ़ा है इसकी चरण विधि से और एक पढ़ा है अपने पक्षांतरण विधि से। ठीक है, अब देखो अभी तक अपन ने क्या की, अपने को इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है, इक्वेशन बनी हुई थी जैसे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू में 9। आपके पास में इक्वेशन बनी हुई थी और आपने इस x का मान आपने निकाल लिया और जो x का मान आएगा वही क्या होगा, समीकरण का हल होगा। लेकिन अब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो एक लाइन के अंदर हिंदी के रूप में दिया हुआ होगा और उस क्वेश्चन को पढ़ करके अपने को पहले क्या करना है, समीकरण बनाना है और फिर समीकरण में जो x है उसका मान निकालना है। तो देखो समीकरण कैसे बनाओगे, जो भी एक आपकी अज्ञात राशि होगी जो दिया हुआ नहीं है उसको आपको मानना पड़ेगा। एक अज्ञात राशि मानना पड़ेगा, a b c कुछ भी आप उसमें अज्ञात राशि मान सकते हो। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, किसी संख्या के, कौन सी संख्या के नहीं पता अपने को, तो जो पता ही नहीं है, जिसको अपन के बारे में जानते ही नहीं है, उसको अपन क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे या y लेट कर लेंगे, कुछ भी चर लेट कर लेंगे, अपन मान लेंगे। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग, कोई संख्या है, कोई भी संख्या है उसका 3 गुना और फिर 3 गुने में 11 को योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, जो आपने लेट किया है, जो आपने माना है। तो एक बार ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ना है और पहले ये चेक करना है क्वेश्चन में क्या तो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ नहीं है। जो दिया हुआ नहीं है उसको अपन एक अज्ञात राशि मान लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, किसी संख्या के तिगुने, कौन सी संख्या के, पता है क्या आपको, नहीं पता, तो उसको क्या मान लोगे, माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार किसी संख्या के तिगुनों में, कौन सी संख्या के, x का 3 गुना, तो यहां पे x का 3 गुना, 3 गुना और 3 गुना में क्या जोड़ दोगे, 11 जोड़ दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। यानी x का 3 गुना तो 3x और इसमें क्या जोड़ दोगे, 11, इन दोनों का योग कितना प्राप्त हो रहा है, 32 प्राप्त हो रहा है। तो यहां से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखो इस x का मान निकालना अपने पहले पढ़ चुके हैं। देखो समीकरण बन गया ना आपका ये, और ये समीकरण किससे बनाया आपने, क्वेश्चन को पढ़ करके आपने समीकरण बनाया है। अब देखो x का मान निकालोगे तो पहले 11 का पक्षांतरण करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 11 का पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू में 32 माइनस का 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू में 22 आ गया। अब आपको मान किसका निकालना है, यहाँ से x का, तो ये x के मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किसमें जाएगा, ये भाग में, तो x इज इक्वल टू में 22/3, किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, x की, किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, x की। तो इस प्रकार से अपने को जो दिया हुआ नहीं है उसको क्या मान लोगे, x मान लोगे, कुछ भी x y z a b c d कुछ ही मान लो, फिर उसी के साथ में करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या गुणा करना है, योग करना है, वो उसी के साथ में करोगे और उनके साथ में करने से एक मान प्राप्त होगा, उसको क्या करोगे, बराबर के चिन्ह की तरफ रख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोहन एक संख्या सोचता है, मोहन क्या है, एक संख्या सोचता है, मेरे को नहीं पता कौन सी संख्या सोचता है, मेरे को नहीं पता कौन सी संख्या सोचता है। तो मोहन क्या कर रहा है, एक संख्या सोचता है, तो कौन सी संख्या सोचता है, तो माना मोहन एक संख्या x
सोचता है। कौन सी संख्या सोचता है? एक्स संख्या सोचता है। सोच लिया साहब, सोच लिया, यानी उसने एक्स सोच लिया। अब आगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार आगे पढ़ो। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से विभाजित 5 से भाग करता है। यानी वह इसमें, किसमें? जो संख्या सोचता है उसमें 19 जोड़ दिया, जोड़कर जो योग आएगा, योग आ गया, इस योग को किससे? 5 से क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। तो उससे कितना प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। तो समीकरण बना नहीं बना? अब इस समीकरण को सरल कैसे करते हैं? सबसे पहले इस पूरे के डिवाइड में है 5 है ना, तो पहले मैं इसको इधर भेज दूंगा यहाँ से 5 का। तो पहले 5 का पक्षांतरण करोगे। किसका? 5 का पक्षांतरण करोगे। अब 5 का पक्षांतरण करोगे तो ये पूरे पद ये 5 भाग में है, उधर किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 19 इज इक्वल टू में 8 इंटू 5। तो यहाँ से हो गया आपका x प्लस 19 बराबर में कितना हो गया? 40। अब बताओ मान किसका निकालना है? अब x का। अब किसका पक्षांतरण करोगे? 19 का। अब ये 19 इधर क्या है? प्लस में है, उधर जाके किसमें जाएगा? ये माइनस में। तो x बराबर में 40 माइनस का 19। तो यहाँ पे जो x का मान है वो कितना आ गया? यहाँ पे 40 में से 19 गया तो 1, 10 में से 1 और 3 में से 21। ये लो, ये किसका मान हो गया आपका? x का मान। किसका मान आ गया आपका? x का मान। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन कहेगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जो संख्या आपको दी हुई नहीं है उसको आपको एक संख्या मानना है, फिर जो भी जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, वो उसी संख्या के साथ करना है जो संख्या आपने मानी है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। किसके द्वारा? सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। यानी सचिन ने जो रन बनाए ना, वो किससे? राहुल से जो बनाए गए रन हैं उनसे क्या है? दुगने हैं। किसके दुगने हैं? सचिन के दुगने हैं। किसके दुगने हैं? सचिन के दुगने हैं। किससे दुगने हैं? राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की। अरे तो राहुल ने कितने बनाए पता है क्या आपको? तो सबसे पहले, जिसका पता ही नहीं भाई, सपोज करना ये दुगना किसने बनाया है? सचिन ने। किससे? राहुल से। तो राहुल ने कितने बनाए पता है क्या आपको? नहीं पता। तो उसको अपन क्या लेट कर लेंगे? x लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माना राहुल के द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? x है। कितने हैं? x है। तब सचिन के, तो सचिन के रनों की संख्या, तो सचिन ने कितने रन बनाए? दुगने। किससे? राहुल से। लिखा हुआ ना ये रहा 2x। यहां तक की कहानी खत्म हो गई। उन दोनों द्वारा मिलकर, अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो अब इन दोनों के द्वारा जो रन मिलाकर, यानी x प्लस 2x, दोनों ने मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से। अब दोहरे शतक का मतलब क्या होता है? 200 से 2 कम है। 200 से नहीं, दोहरे शतक का मतलब क्या होता है? एक शतक का मतलब 100 रन होते हैं। तो 2 शतक, अब 2 शतक से 2 रन कम, तो 2 शतक से 2 रन कम। ये लो समीकरण बन गया आपका। क्वेश्चन सुनना, दोबारा सुनना एक बार इस क्वेश्चन को कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। अरे किसका दुगना है? सचिन का दुगना है। किससे? राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से। तो राहुल के कितने बने हैं? नहीं पता। तो राहुल को कितना मान लिया अपन ने? x मान लिया। तो सचिन के कितने हो जाएंगे? 2x, क्योंकि सचिन क्या कर रहा है? दुगना बना रहा है। किससे? राहुल से। अब क्वेश्चन है दोनों
द्वारा मिलकर, अब दोनों मिलकर कुल रन एक दोहरे शतक, और दोहरे शतक का मतलब क्या होता है, एक शतक में 100 रन, तो दोहरे शतक में 200, तो 200 दोहरे शतक से 2 कम, तो दोहरे शतक से 2 कम हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो बताओ समीकरण बना नहीं बना? अब देखो x और 2x कितना हुआ, 3x इज इक्वल टू 200 में से 2 कम कितना होगा, 198। आपको यहाँ से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे ये x के क्या है, गुणा में है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 का पक्षांतरण या 3 का भाग दोनों पक्षों में देने पर, दोनों पक्षों में देने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 3x/3 और यहाँ पे 198/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे x इज इक्वल में डिवाइड करोगे तो कितना गया यहाँ पे 66। तो ये लो, अब ये जो रन बनाए हैं x, ये किसने बनाए हैं, राहुल ने। किसने बनाए हैं, राहुल ने। तो सचिन कितने बनाए, तो ये तो किसके हो गए, आपके राहुल के हो गए। किसके हो गए, राहुल के। अब सचिन के क्या करोगे, सचिन के कितने थे 2x, तो x का मान क्या निकाला आपने 66, तो 2 × 66, 2 × 66, तो 2 × 66 कितना हुआ आपका 132। ये रन किसने बनाए, सचिन ने बनाए। तो सचिन ने कितने बनाए 132 और राहुल ने कितने बनाए 66। भाई आपने किसकी वैल्यू निकाली है, x की, तो x क्या है, राहुल के द्वारा बनाए गए रन है। ठीक है, अब इसके आगे सचिन ने कितने बनाए 2x, तो आपने x कौन है, राहुल के द्वारा, तो x की वैल्यू निकाल ली, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसके निकल के आ गए, सचिन के द्वारा बनाए गए रन निकल के आ गए। कर लोगे आराम से। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन में क्या तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ नहीं है। जो दिया हुआ नहीं है उसी से अपन क्या मान लेंगे, x मानेंगे, और उसी के साथ में प्लस माइनस करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इरफान कहता है उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, कंचे कांच की गोलियां आती है, उनके 5 गुने से 7 अधिक है। यानी इरफान कहता है कि उसके पास, किसके पास, इरफान के पास परमित के पास जितने कंचे हैं, परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुना, किनके, उनके 5 गुने से 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो पहले ये देखो कि परमित के पास कितने कंचे हैं। तो परमित के पास जितने कंचे, कितने कंचे नहीं पता, तो यहाँ पे पहले मानोगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माना परमित के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। इरफान के पास कितने हो गए, उनके 5 गुने से 7 अधिक। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न किसके पास है, इरफान के पास परमित के पास कितने हैं, x है। इसके 5 गुने से 7 अधिक किसके पास है, इरफान के पास है। किसके पास है, इरफान के पास है। अब इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37 कंचे हैं। तो परमित के पास कितने कंचे होंगे, यानी 5x + 7 इरफान है, इरफान के पास में कितने कंचे हैं, 37 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 37। तो मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो पहले मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, किसको, 7 को। तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर में 37 माइनस का 7, तो 5x बराबर में कितना हुआ 30। मेरे को किसका मान निकालना है यहाँ से, x का, किसका, x का। तो x का मान कैसे निकालोगे यहाँ से, ये x के 5 गुणा में है, उसे भाग में हो जाएगा,
तो x बराबर में 30/5, तो x का मान कितना आ गया 6। तो परमित के पास कितने कंचे हैं 6, कितने कंचे हैं 6, यहाँ रख दो तो इसके पास में इरफान के पास में कितने जाएंगे 37 कंचे जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या उसने कि परमित के पास कितने कंचे हैं, ओनली 6 कंचे हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुना किसके पास में है, मेरे पास में है, और 7 अधिक भी है, 5 गुना भी है और 7। जैसे मान लो मैं इरफान हूँ और ये कौन है, परमित है, कौन ये परमित है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जितने कंचे हैं ना, जितने कंचे हैं, परमित के पास जितने कंचे हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि परमित के पास जितने कंचे हैं ना उसके 5 गुने से और 7 अधिक मेरे पास है। तो किसके पास है, मेरे पास, इरफान के पास है ना। तो परमित के पास कितने हैं, x है। अब x तो परमित के पास हो गए, तो इरफान के पास में 5 गुना भी है और 7 अधिक भी है। फिर टोटल कंचे कितने हैं 37, तो ये टोटल कंचे कितने हुए 37, तो आपको x का मान निकालना है, कर लोगे आराम से। तो इस प्रकार से जो आपकी 4.4 है उसमें क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ना और फिर सोल्व करना। फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मेरे को प्लीज़ अपने मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर सेंड कर देना, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको, ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू, हैव ए नाइस डे।